हेलो दोस्तों। आज की हमारी हॉरर स्टोरी है एक ऐसे हॉस्टल रूम की जहां विनीत का जाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया था। ये बात है लॉकडाउन के ख़त्म होने की, जब धीरे धीरे सब पहले की तरह होने लगा था। उसी बीच कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया जाने लगा। तभी विनीत को भी मेल मिला कि उसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपने कॉलेज आना पड़ेगा। विनीत वैसे तो मध्य प्रदेश में रहता था, लेकिन उसने दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था। विनीत को पहली बार घर से दूर जाना था हॉस्टल में रहने के लिए, इसीलिए वो थोड़ा एक्साइटेड भी था और थोड़ा डरा भी हुआ था। विनीत को कॉलेज का हॉस्टल महंगा पड़ रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि वो कॉलेज के पास बने किसी प्राइवेट हॉस्टल्स में से एक में रह लेगा, जो उसे सस्ता भी पड़ जाएगा और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। विनीत और उसकी मम्मी पापा ने कई हॉस्टल देखे, लेकिन किसी में कमरे में एक खिड़की तक नहीं थी या किसी में वॉशरूम सेपरेट नहीं था। काफ़ी ढूंढने के बाद कॉलेज से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर उन्हें एक हॉस्टल मिला, जिसका सबसे टॉप फ्लोर वाला कमरा जो थर्ड फ्लोर पर था वो अच्छे रेट में मिल गया। और वहाँ उस फ्लोर पर बस एक ही कमरा था, जिस वजह से विनीत ने सोचा कि चलो अच्छा है, यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो सकेगी। विनीत का सामान उस हॉस्टल के कमरे में सेट करके उसके मम्मी पापा शाम की बस पकड़कर वापस चले गए थे। विनीत भी रात का खाना खाकर अपने हॉस्टल रूम में सोने के लिए आ गया था। विनीत को अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो अपने लैपटॉप को चलाने लगा और 11 बजे वो लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर सो गया। विनीत को उस कमरे में अजीब सी शांति लग रही थी, जैसे कि वो पूरे हॉस्टल में सिर्फ अकेले ही रहता हो। विनीत गहरी नींद में सो ही रहा था कि 2 बजे एकदम से उसके लैपटॉप से किसी के बोलने की आवाज़ बड़े जोर से आती है। विनीत एकदम से डर से उठता है तो देखता है कि उसके लैपटॉप में किसी टीचर के लेक्चर का वीडियो चल रहा है। विनीत जब उठकर लैपटॉप में वीडियो बंद करने जाता है तो वो देखता है कि उसके फिजिक्स वाले सर का वीडियो प्ले हो रहा है, जिनसे वो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा करता था। विनीत लैपटॉप शट डाउन करके लेट जाता है और सोचता है कि जब 11 बजे के करीब वो सोने गया था तब उसने लैपटॉप तो बंद किया था, पर वो न जाने अपने आप कैसे चलने लगा। विनीत सोचता है कि शायद थकान की वजह से उसे याद नहीं आ रहा होगा और उसके बाद वो फिर से सो जाता है। और अगली सुबह जब वो नाश्ता करने नीचे जाता है तब वार्डन उसे बड़े प्यार से कहती है कि बेटा, तुम रात भर क्यों पढ़ रहे थे, और अगर पढ़ ही रहे थे तो लैपटॉप की आवाज़ कम कर लेते या हेडफोन लगा लेते। मैं जब भी राउंड पे आई तुम्हारे फ्लोर पे तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। वार्डन की ये बात सुनकर विनीत ने सोचा कि यार, मैं तो कल रात भर पढ़ा ही नहीं, बल्कि मैं तो सो रहा था। इन्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। क्योंकि विनीत को कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा था, इसीलिए वो वार्डन से बिना कुछ बोले ही निकल गया। लेकिन उसकी अगली सुबह वार्डन ने विनीत से गुस्से में कहा कि तुमसे कल मैंने कहा था ना कि अपने लैपटॉप की वॉल्यूम कम रखा करो, रात में नीचे बच्चों को डिस्टर्ब होता है। लेकिन इस बार विनीत वार्डन से लड़ गया। उसने कहा, मैं कल तो रात में 11 बजे के करीब सो गया था और पूरी रात मेरा लैपटॉप तो मेरी बैग में था, तो मेरे रूम से लैपटॉप की आवाज़ कैसे आ सकती है। इसके बाद विनीत वार्डन से बात करके अपने कॉलेज के लिए निकल गया। वहाँ उसे उसका एक सीनियर मिला जो उसके हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर रहता था, और विनीत भी उसे चेहरे से जानता था, क्योंकि हॉस्टल में शाम को डिनर करते वक्त वो मेस में अक्सर दिखाई देता था। लेकिन उसने विनीत से जो कहा उसे सुनकर विनीत के तो होश ही उड़ गए थे। उसने विनीत से कहा कि भाई, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है, तुझे डर नहीं लगता। इस पर विनीत ने हैरान होकर कहा कि डर? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सीनियर ने विनीत से कहा कि तुम्हारा रूम 2 सालों से बंद था और उसे ऐसे ही बंद नहीं किया गया था, बल्कि वहाँ 2 साल पहले एक लड़के ने अपनी जान ले ली थी
क्योंकि हमारा जो फिजिक्स टीचर है उसने एक दिन उसकी पूरे 150 बच्चों की क्लास के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी थी, क्योंकि उसने अपना प्रोजेक्ट टाइम पे जमा नहीं किया था। उस लड़के से वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और उसने खुद को जिस रूम में तुम रहते हो उसी रूम के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इतना सुनना ही था कि विनीत के दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आई वो ये थी कि उसे भी सबसे पहली रात में अपने लैपटॉप में उसी फिजिक्स टीचर का वीडियो चलता मिला था और वार्डन भी उसे 2 दिनों से लैपटॉप में वीडियो चलने की वजह से डांट रही थी। विनीत जब शाम को वापस अपने हॉस्टल जा रहा था तब उसने सोचा कि उसके पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं जो वो अभी वो हॉस्टल चेंज कर दे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो सीनियर उससे मजाक कर रहा हो। इसके बाद जब वो रात में सोने गया तो उसने रूम की लाइट ऑन रखी और 1 घंटे बाद उसे नींद आ गई। लेकिन फिर रात के 2 बजे उसकी एक आवाज़ से आंख खुली तो उसने पाया कि उसके दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। उसने डरते हुए कहा कि कौन है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया और विनीत की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे कि बाहर कौन है। तो उसने अपने फ़ोन में भगवान जी की प्रेयर लगा दी और कुछ देर बाद वो आवाज़ अपने आप बंद हो गई। किसी तरह अगली सुबह हुई तो उसने वार्डन से पूछा कि उसके रूम में 2 साल पहले कुछ हुआ था क्या। तो वार्डन उसे बताती है कि उसने 1 महीने पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है, इसीलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर आज वार्डन ने भी विनीत को किसी भी आवाज़ के बारे में नहीं टोका था। विनीत शाम को कॉलेज से लौटा और जब रात में सोने चला तो उसने सबसे पहले भगवान की प्रेयर अपने फ़ोन पर लूप पर लगा कर रख दी। लेकिन रात के फिर 2 बजे उसकी एकदम से आंख खुलती है तो वो देखता है कि रूम में बिल्कुल अंधेरा है और उसके फ़ोन में प्रेयर भी नहीं बज रही थी। ये देखकर विनीत बहुत परेशान हो जाता है और जैसे ही वो बेड से नीचे उतरता है तो पाता है कि उसके रूम की लाइट ऑन ही नहीं हो रही है और उसका फ़ोन ज़मीन पर पड़ा है, जैसे किसी ने उसे वहाँ पर फेंक दिया हो। तभी एक काला साया उसके रूम में चारों ओर दौड़ने लगता है। विनीत की ये सब देखकर मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। थोड़ी देर बाद विनीत पाता है कि वो काला साया उसके सामने खड़ा है और धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और फिर वो काला साया उसके करीब आकर उसे कसकर गले से पकड़ता है और उसे हवा में रोक देता है। और फिर एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कहती है, चला जा यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। और इतना कहकर वो साया विनीत को कसकर ज़मीन पर पटक देता है और विनीत वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब विनीत रूम से बाहर नहीं निकलता तब उसका रूम दोपहर में खोला जाता है, जहां वो अब तक बेहोश पड़ा था। होश आने पर वो ये सारी बात वार्डन और वहाँ रह रहे हॉस्टल के दूसरे स्टूडेंट्स को बताता है और वो उसी दिन वो रूम छोड़कर अपने एक दोस्त के यहाँ चला जाता है। फिर अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा आकर उसे एक दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल मिस्टीरियस शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लाते रहते हैं।